आज महिला दिवस के मौके पर आपके लिए बेटियों की दहाड़ लेकर आया है, क्योंकि दशकों तक इस दहाड़ को दबाने की कोशिश की गई। सालों तक बेटियों की आवाज को अनसुना किया गया। दशकों तक बेटियों की अहमियत को नजरअंदाज किया जाता रहा। लेकिन फ्रेंच लेखक विक्टर ह्यूगो ने कहा है कि दुनिया में कोई शक्ति उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ चुका है। तो हां, आज मैं यही कहूंगी कि हमारा समय आ चुका है, क्योंकि अब तक जिन महिलाओं को घर की चौखट से बंधा हुआ समझा जाता रहा, वो आज अपनी किस्मत का फैसला सुना रही हैं। वो ये बता रही हैं कि आसमान को हम मुट्ठी में बंद करना जानते हैं। आज की नारी की इसी ताकत को समझते हुए हमको आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में महिला दिवस के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिलाओं को क्या संदेश है, पहले आपको वो सुनवाएंगे और इसके बाद हमारे साथ मौजूद रहेंगी आज एमिनेंट पर्सनालिटीज, अपने अपने क्षेत्रों में अपनी दहाड़ को कायम रखने वाली महिलाएं, जिनसे करेंगे आज महिला दिवस पर चर्चा। नारी का सम्मान यही समाज और देश के विकास की पहली सीढ़ी होती है। इसलिए विकसित भारत बनाने के लिए, भारत के तेज विकास के लिए आज भारत विमेन लेड डेवलपमेंट की राह पर चल पड़ा है। महिलाओं के जीवन में सम्मान और सुविधा दोनों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। हमने करोड़ों महिलाओं के लिए शौचालय बनवाकर उनका सम्मान बढ़ाया। आज हमारी हिम्मत और हौसले को दुनिया जहां में पहचान मिल रही है, लेकिन आज भी हमारे कुछ सवाल हैं, जिन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश आज हम करेंगे। एक बार उन सवालों पर आइए नजर डाल लेते हैं और उसके बाद उन खास मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी, जो वो बेटियां हैं जिनकी दहाड़ कायम है। देश की आधी आबादी को कब मिलेगा पूरा हक? महिलाओं को क्यों नहीं मिलते बराबर के अवसर? नारी सशक्तिकरण पर क्यों देर से उठाए गए कदम? सुरक्षा और शिक्षा पर कब पूरी होगी महिलाओं की इच्छा? घरेलू हिंसा के घूंघट तले कब तक दबी रहेंगी बेटियां? और आज चर्चा की शुरुआत करने से पहले हमारे साथ जो पैनल मौजूद है उनसे आपका तारुफ करवा देती हूं। हमारे साथ मौजूद हैं सोमा घोष, शास्त्रीय संगीतकार हैं, पद्मश्री विजेता हैं। सोमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आपको आज दहाड़ के कार्यक्रम में पाकर मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। आपसे सीधे बात करने में मुझे बहुत अच्छा लगेगा और साथ ही हमारे दर्शकों को भी आपका स्वागत करती हूं। सोमा जी, हमारे साथ मौजूद है देविका मलिक, पैरा एथलीट हैं, राष्ट्रीय अवार्ड विजेता हैं। देविका मलिक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आपसे भी बात करके आज उसी खुशी का अनुभव महसूस करूंगी जो मुझे लगता है हर एक बेटी करना चाहती है, जिस ताकत के साथ वो आगे बढ़ रही है। स्टूडियो में मेरे साथ रिटायर्ड कमांडर तृप्ति दुबे मौजूद हैं। आप रक्षा विशेषज्ञ हैं। प्रोफाइल में, या प्रोफाइल ना कहूं तो ये कह सकती हूं कि पंख बहुत हैं और उन पंखों को गिनाने में थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन उन पंखों के पीछे का जो स्ट्रगल है, उस उड़ान के पीछे का जो स्ट्रगल है, आज उसी को दहाड़ की चर्चा में हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही वैशाली माथुर क्रिकेट खिलाड़ी हैं, इंडिया ए की टीम के लिए आप खेल चुकी हैं। वैशाली, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आपको भी हमारे बीच पाकर दर्शकों के साथ आपके विचार साझा करके खुशी की अनुभूति होगी। थैंक यू सो मच, आपने समय दिया है। शुरुआत करना चाहूंगी सोमा घोष आप ही के साथ, क्योंकि आज हो रही है बेटियों की दहाड़ की बात और आपने तो ऐसे कई कदम आगे बढ़ते हुए अपने उन पंखों को मजबूत किया है। आज जहां पर आप मौजूद हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। पहले तो आपको भी और बाकी जितने मेहमान मेरे साथ आज मौजूद हैं उन सभी को मैं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई देना चाहूंगी। लेकिन इसके साथ साथ उन चुनौतियों का भी जिक्र करना चाहूंगी, शायद जिन चुनौतियों के बारे में मैम कोई भी बात नहीं करता होगा। द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर द अदर साइड। लेकिन क्योंकि सीमा घोष आज मेरे साथ हैं, मैं उनसे समझना चाहूंगी कि सबसे बड़ी चुनौती सोमा घोष को आज वो बनने में जो आज वो बन चुकी हैं, क्या महसूस हुई?
मैं हमेशा बचपन से समझती थी कि मैं माँ दुर्गा की प्रतिनिधि हूँ। हमें जिंदगी में उनके गुणों को जिंदगी में लाना है, कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, क्योंकि हमारे अंदर वो शक्ति है और वो शक्ति कहीं झुकती नहीं। तो अगर हम सत्य की राह पे चले, समर्पण करके चले ईश्वर के चरण में, वो देर से आती है मुकाम, लेकिन आती जरूर है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहती हूँ। और मैं बनारस से हूँ, छोटी शहर है वो, साधारण स्कूल में पढ़ी हूँ, लेकिन अपने वजूद, अपने आत्मविश्वास को कभी भी झुकने नहीं दिया। और आज जो मुकाम पर हूँ उसमें मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैंने कहा ना, मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है किसी के साथ। जैसे कि हर लड़कियां फिल्मों में गाना चाहती, लेकिन बाद में बहुत रोती है कि मेरे साथ वो हुआ, ये हुआ, ये हुआ। मैंने रिफ्यूज किया गाना गाने के लिए, और इसमें मुझे खुशी है कि एक दिन के नाम के लिए अगर मैं अपना वजूद को ही खो डालूं, तो उसमें शायद मुझे वो खुशी नहीं मिलती। तो इस तरह से मैंने अपने राह को खुद चुना है। जब मैंने अपने करियर के शुरू की, तो मैंने देखा बहुत लोग हमें कह रहे हैं कि मेरे साथ घूमो, बड़े बड़े उस्ताद पंडित की बात कर रही हूँ कि मेरे साथ घूमो तब तुमको प्रोग्राम देंगे, ये करो वो करो, कुछ 1.5 लाख रुपया हमें स्पॉन्सर ला दो तभी हम तुम्हारा प्रोग्राम देंगे। हाँ, लेकिन मैंने सबको ठुकराया, खुद का अपना एनजीओ बनाया। और मेरी तरह जिन लोग जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं और इस तरह से वो पीछे रह जाते हैं, उनको आगे लाने की कोशिश की और खुद भी कामयाब हुई, और उनको भी मैंने स्टेज दिया, उनको आगे बढ़ाने में सक्षम रही। और आपने बहुत अच्छी बात कही सोमा जी, क्योंकि एक महिला जब आगे बढ़ती है तो न जाने वो कितनी महिलाओं को अपने साथ आगे लेकर जाती है। और इससे बड़ा एहसास कोई नहीं हो सकता कि आप तो आगे बढ़ ही रहे हैं, लेकिन साथ ही आप अपने साथ अपने लोगों को, और बहुत अच्छी बात आपने कही कि आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये सीखने और समझने वाली जरूरत है। आपको तटस्थ रहना, बड़ी बात मैं आपको कहती हूं, आपको तटस्थ रहने के लिए बिल्कुल आपको तटस्थ रहना है। तृप्ति जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और इसके साथ में फिर वैशाली जी आपके पास भी आऊंगी। तृप्ति जी आपके पास आते हुए, क्योंकि आपने जिस ऊंचाई को छुआ वहां तक तो पहुंचना देखिए बहुत मुश्किल बहुत लोगों के लिए है, और क्योंकि आप नौसेना में रही, आपको वहां पर कमीशन किया गया, फ्लैग ऑफिस कमांडर इन चीफ से आप सम्मानित भी हुई हैं, फिर उसके बाद समाज सेवा से भी आप जुड़ी। इस समाज सेवा में रहते हुए आपने जो अपने जीवन में अचीवमेंट किए, उस समाज सेवा से जुड़ते हुए आपने बहुत सारी महिलाओं के स्ट्रगल्स को भी देखा होगा। मैं ये समझना चाहती हूँ कि आप जहां पर हैं समाज सेवी रहते हुए, और जब आप जिस वक्त नौसेना में थी, चुनौतियां वहां पर थी, किसी तरीके की कोई जेंडर बायसनेस, अब तो मैम वक्त बहुत बदल चुका है, और प्रधानमंत्री मोदी का ये इनिशिएटिव भी रहा कि सारी डिफेंस फोर्सेस को महिलाओं के लिए ओपन कर दिया जाए, उनको बराबर की अपॉर्चुनिटी मिले। लेकिन जिस वक्त आप थी उस वक्त और अब में कोई अंतर देखती हैं, महसूस करती हैं, क्या बदलाव हुआ या क्या स्ट्रगल्स आपके रहे? स्थिति बहुत बदल चुकी है। पहले तो मैं आपको बता दूं पूर्णिमा जी कि आपने इनवाइट किया, मैं आपकी आभारी हूँ, और मेरे लिए गौरव की बात है। आपने एक ओपनिंग स्टेटमेंट दिया, बेटियां हिंद की शान हैं। मैं वहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि बेटियां न सिर्फ हिंद की शान हैं, बेटियां तो सृष्टि की शान है, सृष्टि का गौरव है, वो सृष्टि का आधार हैं। और इस विचार को हमें एक क्रांति, एक ज्वाला के रूप में हमें एक प्रसारित करना होगा, प्रखारित करना होगा। संघर्ष आज भी उतना ही करना पड़ता है एक महिला को, एक बच्ची को, और स्थिति बदली है, लेकिन बहुत दौड़ और भी बाकी है उस स्थिति को ले जाने की। आप कोई भी विज्ञापन देखें कभी, अक्सर यूनाइटेड नेशंस के जितने आप वैकेंसीज के नोटिफिकेशन देखती होंगी, उसमें नीचे एक लाइन आपको चिन्हित मिलेगी, लिखित मिलेगी कि आवर्स इज ए इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑर्गेनाइजेशंस, women are encouraged to apply. Till the time this need exists, that means we are far away from achieving our target. Yes. We form a 50% government at the, almost 50% at the global level, and also at India level. Till the time everywhere starting from top level, at the lowest level, we have 50%, the goal will remain to be achieved. Okay. नाउ इट कम्स टू द पॉइंट कि हम उसको कैसे अचीव करें। तो कुछ मानक होते हैं जिनको हम लेके चलते हैं। महिलाओं की स्थिति जब हम एक समाज में विश्लेषण करते हैं,
हम उनके शिक्षा के स्तर को देखते हैं, शिक्षा के लिए उनके पास अवसर क्या रहे, एक समाज सामूहिक रूप से क्या विचारधारा रखता है। क्या आज एक बालिका अगर अपने स्कूल में रानी लक्ष्मीबाई की कहानी पढ़कर मेरी तरह अगर वो सैनिक बनने का स्वप्न संजोती है, क्या उसको परिवार का और समाज का सहयोग उतना मिलता है कि यस यू कैन डू इट, यू हैव एवरीथिंग, यू हैव दैट पोटेंशियल, यू विल बी एबल टू डू इट। कितने लोग और किस रूप में उसको वो सपोर्ट मिलता है। आज जब एक बालिका उस जीवन को, उस स्वप्न को संजोती है कि मुझे एक माउंटेनियर बनना है, उसको कितना सहयोग परिवार देता है, उसको कितना सहयोग समाज देता है, उसको कितना सहयोग उसका स्कूल देता है, उसका कॉलेज देता है। ये विचारणीय बिंदु है, हमें इन बिंदुओं पर विचार करना चाहिए। हम एक स्तर देखते हैं स्वास्थ्य का स्तर, एक समाज के रूप में सामूहिक लेवल पर समाज में महिलाओं के स्वास्थ्य का क्या स्तर है। क्या आज उनको ये स्वतंत्रता है कि वो अपनी समस्याओं को जाकर बस एक डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सकें। क्या उनको परिवार की तरफ से वो स्वतंत्रता मिली हुई है कि यदि उनकी कुछ समस्या है तो वो इसलिए उनको किसी एक पुरुष की आवश्यकता नहीं है आज्ञा की घर से कि वो डॉक्टर तक जाए डिस्ट्रिक्ट। क्या हमने अपने जो सबसे हमारा निचला मोस्ट रूरल गाँव है, क्या हमने वहाँ उन स्वास्थ्य सेवाओं को विकसित कर दिया है कि जहाँ पर हम बालिकाओं को, महिलाओं को स्वास्थ्य एक अच्छे लेवल तक ले आने में अपना सहयोग दे सकें। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हम उस लेवल पर रेडी हो चुके हैं। अब आती है नेक्स्ट लेवल की हमारी जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ हैं, जहाँ पर निर्णायक पॉलिसी के डिसीजंस लिए जा सकते हैं, वो बॉडीज़ हैं, वहाँ पर प्रतिनिधित्व में उनका कितना परसेंटेज है, वो बहुत मिनिमल है। बस मुझे इतना बताइए कि आपने जब ये फैसला लिया कि आप नौसेना ज्वाइन करेंगी, सबसे पहले आपकी पीठ किसने थपथपाई और सबसे पहले किसने कहा कि तुमसे नहीं हो पाएगा? मेरी पीठ थपथपाई सबसे पहले मेरे माता पिता ने, और मेरी सफलता का पूरा श्रेय मैं अपनी माँ को ही देती हूँ, जो कि हमेशा रानी लक्ष्मीबाई की कहानी उन्हें सुनाई। मैं तो खुद उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ, तो मैं तो एक सैनिक होने के नाते आज भी यही कहती हूँ। हर बालिका जो मैं मिलती हूँ या स्कूल में बच्चियों से बात करती हूँ, मैं उनको यही सुनाती हूँ कि हवा का हर झोंका आपके लिए रानी की वीरता की कहानियाँ सुनाता है। आप एक कदम आगे तो बढ़ाने का साहस कीजिए, आप अपने सपनों को साकार करने के लिए एक कदम आगे बढ़िए। तो सबसे पहले पीठ थपथपाई मेरी माँ ने। और कहीं ना कहीं मैं ये भी बता दूँ, आज हर बच्चे को बनाने में, हर बच्चे की सफलता में, जैसे हम बोलते हैं ना कि हर पुरुष की सफलता के पीछे एक महिला होती है, हर बच्चे की सफलता के पीछे एक माँ होती है, और वो एक संकल्पित माँ होती है। वो माँ का संकल्प होता है कि मैं अपने बच्चे को ये संस्कार देके और ये बनाऊंगी। और आज हर वो बेटी जो उड़ान भर रही है, वो जो उसके पीछे उसकी माँ है। बिल्कुल, जो आसमान में किसी बैरियर, किसी अवरोध को महसूस नहीं कर रही है, उसके पीछे वो मजबूत माँ है। Yes. और आज जब इंटरनेशनल विमेंस डे है और हम सब जिस जगह पर मौजूद हैं, हम सबको अपनी माँओं को हाथ जोड़कर नमन करना चाहिए और कहना चाहिए कि थैंक यू, क्योंकि आप हमारे साथ उस दीवार की तरह खड़ी रही जिसने हमारे ऊपर कोई परेशानी को आने नहीं दिया, हर एक परेशानी को रोककर आप खड़ी रही। इसलिए थैंक यू सो मच हर उस मदर को जिसने आज एक बेटी को वो उड़ान भरने का मौका दिया है। जसविंदर नरूला जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आपका ये कर्ज हम जन्मों जन्मों में भी नहीं चुका पाएंगे। एक थैंक यू वर्ड से उसका हम आभार प्रकट नहीं कर सकते। जो मैंने बोला कि सृष्टि का आधार है, सृष्टि के गौरव है हम। जसविंदर नरूला जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, संगीतकार है, पद्मश्री विजेता है। जसविंदर नरूला जी को किसी इंट्रोडक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। मैम वेलकम यू, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और साथ ही हमारे साथ देविका मलिक भी जुड़ चुकी हैं, पैरा एथलीट हैं, राष्ट्रीय अवार्ड विजेता हैं। और आपको भी देविका देखकर ये महसूस होता है कि अगर आप हर तरीके से जुट जाएं, बहुत शुरू में अपने निश्चय को दृढ़ कर लें, तो आप वो अचीव कर सकती हैं जो आपने अचीव किया। लेकिन उस पर बात करने से पहले, और वैशाली आपके पास भी मैं आऊँगी, उससे पहले जसविंदर नरूला जी आपके पास मैं आना चाहूँगी, क्योंकि आपने एक पूरी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज देखी है। आपका एक लंबा करियर रहा है मैम, बदलते समाज को आपने देखा है, बदलती सोच को आपने देखा है, बदलते परिवेश को, बदलती सभ्यता को आपने महसूस किया है, महिलाओं की पोजीशनिंग को आपने बदलते देखा है। और मैं शॉर्ट ये कह सकती हूँ कि जिस वक्त आपने शुरुआत की, शायद आपके लिए परेशानियों का सैलाब ज्यादा बड़ा रहा होगा बनस्पत इसके कि आपको एक रेड कार्पेट मिला होगा। तो पहले तो आपको इंटरनेशनल विमेंस डे की बहुत बधाई देती हूँ जसविंदर जी। इसके साथ साथ क्या है आपके मन का वो पिटारा, सबको बहुत बहुत बधाई, जिसने कभी आपको शायद आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, तो किसी ने शायद पीछे खींचा भी?
मैं कुछ इस तरह का नेगेटिव नहीं कहना चाहती और ना ही मैं कहूँगी, क्योंकि मैं जब मैंने करियर शुरू किया तो बिल्कुल प्रोटेक्टेड थी मैं, माता पिता साथ जाते थे मेरे। और उसके बाद जब मैं इंडस्ट्री में आई तो उस भगवती ने मुझे वैसे ही बहुत प्रोटेक्ट किया जिसको मैं मानती थी। तो मुझे तो एक बहुत ही, आपने अभी रेड कारपेट की बात की, तो मुझे तो बड़ी कृपा रही उसकी, प्रभु की और माँ की, कि मेरे लिए रेड कारपेट ही रहा। और ये ज़रूर होता है कि जब आप इंडस्ट्री में आते हो या किसी भी इंडस्ट्री में एंटर करते हो, अपनी जगह बनानी पड़ती है, उसके लिए थोड़ा समय लगता है। तो मैं नहीं कहूँगी कि बहुत समय लगा, लेकिन मेरी जगह बड़े अच्छे से बन गई और मेरी मेहनत से, मेरी काबिलियत से और टैलेंट से मुझे सबने सराहा, प्यार दिया और अच्छे अच्छे गाने दिए जो मैंने आप सबके लिए गाए। तो मैं यही कहूँगी कि गुरबानी भी कहती है कि सो को मंदा आखिए जित जम्मे राजान। तो औरत जो है वो शक्ति का रूप है और मतलब जिसने सृष्टि में, देखिए अगर हम बात करते हैं माँ की, तो जो जहाँ भी प्रोटेक्शन की बात आई है तो माँ ने हाथ में खड्ग उठा के और राक्षसों का नाश किया। तो वो तो एक शक्ति है और खुद माँ ने हमें इतनी शक्ति दी है, जब हम पैदा होते हैं हम अपनी माँ के पेट से वो शक्ति लेकर आते हैं कि जो औरत है वो एक नई शक्ति को जन्म देती है। तो वो अपने आप में कितना मुश्किल काम है जो ईश्वर ने हमें सौंपा है। तो इसलिए मैं तो बहुत पॉजिटिव नोट पे यही कहूँगी कि हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम किस तरह से जीवन को लेते हैं और किस तरह सोसाइटी में अपने आप को कंडक्ट करते हैं। ये बहुत हमारे ऊपर निर्भर होता है और अपने माता पिता के आशीर्वाद से, उस प्रभु की कृपा से, माँ की कृपा से मैंने बहुत अच्छा समय देखा है और बहुत अच्छा लोगों के साथ एक्सपीरियंस। और अभी आपने कहा ना कि आपने जो गाने गाए हम लोगों के लिए, और हमने उन गानों को बड़े होते हुए बहुत एंजॉय किया है, बहुत खुशी महसूस होती थी आपको सुनते हुए। रिपीट मोड में मैम मैं तो सुनती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था आपको हमेशा सुनना। तो आज आपसे बात करके मुझे मेरी खुशी का तो कम से कम ठिकाना नहीं है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और आप जैसी शख्सियत से खासतौर से आज के दिन चर्चा करके, बातचीत करके। वैशाली भी इस वक्त मेरे साथ है और क्रिकेट खिलाड़ी हैं वैशाली, इंडिया ए टीम के लिए। लेकिन वैशाली आपकी मैं प्रोफाइल को देख रही थी और साथ ही मैं चाहूँगी कि स्क्रीन पर भी वैशाली आपका प्रोफाइल साथ में चले और टीम से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो चलाएँ। लेकिन आप बहुत एक छोटे से गाँव से निकल कर आए क्रिकेट, और क्रिकेट इसीलिए मैं स्पेसिफिक पूछ रही हूँ क्योंकि क्रिकेट हम हमेशा से हमने जो देखा है कि ठीक है माहौल बदला, चीज़ें बदली, हमने अपने लिए चीज़ें बदली, जैसा कि जसविंदर मैम ने भी कहा। लेकिन फिर भी हम देखते थे कि हमारे लिए खेल होता था खो खो, हम खेलते थे पिट्ठू, हम खेलते थे हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई खेल लेते थे। लेकिन क्रिकेट हमने देखा हमेशा लड़के हाथ में बैट बल्ला लिए हुए वो हमेशा से खेलते थे वैशाली, और साथ ही एंजॉय करते थे उस क्रिकेट को। आज भी जब बड़े होते हमने देखा तो विमेंस क्रिकेट टीम को एक अलग पहचान मिलना एक बहुत लंबा वक्त लगा उसमें। इसमें समाज में बदलाव आया, समानता को लेकर एक दृष्टिकोण बदला और उसके बाद हमने देखा कि पहचान मिली और आज हमारे लिए जो फीमेल, हमारी जो विमेन क्रिकेट टीम है वो भी बहुत शानदार है, या फिर क्रिकेट टीम ही सिर्फ मैं कहती हूँ वो ज़्यादा अच्छा होगा, इसको मैं मेल फीमेल में बाइफर्केट नहीं करती हूँ। लेकिन आपका अनुभव किस तरीके का रहा, कैसा आपने महसूस किया जब आप आगे बढ़ी, कोई चैलेंजेस आपको देखने को मिले, या आने वाली पीढ़ी को अगर आप कोई संदेश देना चाहें वैशाली? पहले तो मैं नमस्कार सभी को, मेरा नमस्कार। और मैं बात करूंगी कि हम उस देश में रहते हैं कि जहाँ पे नारियों का सम्मान होता है, उनकी पूजा की जाती है, और मैं इस देश से जुड़ी हूँ, इस देश की नागरिक हूँ। मैं इसके लिए तो बहुत ही खुश हूँ, एक नागरिक हूँ। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ क्रिकेट की, तो क्रिकेट के अंदर मैंने काफ़ी उतार चढ़ाव बहुत देखे हैं, क्योंकि आप एज अ गर्ल, एक महिला के तौर पे आप छोटी एज से जब कुछ चीज़ स्टार्ट करते हैं तो
तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको काफ़ी लोग पीछे की तरफ खींचते हैं, और वो काफ़ी मेरे को देखने को भी मिला। लेकिन बाय गॉड ग्रेस मेरे पेरेंट्स ने मेरा हमेशा साथ निभाया, इवन आज भी निभाते हैं। और उसके साथ साथ मैं उस गांव से हूँ जहाँ पर गर्ल्स को उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती बाहर जाने के लिए। आप रसोई से वहाँ पे आपको बेलन आपके हाथ में होता है, और मैंने वो तय किया है ग्राउंड के अंदर बैट पकड़ने का जो रास्ता है, वो इतना लंबा सफर मैंने तय किया है। और इसके साथ साथ मैं सबसे शुक्रिया अगर मैं हूँ तो मेरे कोच एएन शर्मा सर, जिन्होंने मुझे बैट पकड़ना तक सिखाया है, और आज भी मेरे साथ वो उसी तरीके से मेरे साथ खड़े हैं, चाहे मेरा सुख हो या दुख हो। और सबसे मेन एक कहते हैं ना कि एक औरत ही एक औरत का दर्द समझती है, तो वही एक कहावत है मेरे पास कि मेरी जो मॉडल स्कूल में मेरे को एज अ स्कॉलरशिप मेरी प्रिंसिपल लता वेदनाथन मैम ने मेरे को वहाँ पे एज अ स्कॉलरशिप चाइल्ड के रूप में मुझे वहाँ पे स्कॉलरशिप दी, मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपना जो मेरे ड्रीम्स हैं उनको मैं फुलफिल करूँ। और उसके साथ साथ मेरे पास ऐसा भी नहीं था कि मैं स्कूल के बाद मैं घर आके वापस एकेडमी जाऊं। मुझे स्कूल के बाद डायरेक्टली विकासपुरी जाना होता था अपने मैचेस और अपने ट्रायल्स वगैरह देखने के लिए, अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। उस ड्यूरेशन में मेरी प्रिंसिपल मैम ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने बॉयज़ बोर्डिंग स्कूल के अंदर काफ़ी अच्छे से मेरे लिए ब्रेकफास्ट लंच ऐसे तैयार कराया कि जैसे मैं उन्हीं की बेटी हूँ, उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया है। तो इस तरह के इंसान हमारी ज़िंदगी से जब जुड़ते हैं ना, तो वो बहुत ही हमें एक कहते हैं कि हमें एक आगे ड्रीम पे आगे एक उस रास्ते पे चलने के लिए एक प्रोत्साहित करते हैं, और हम पीछे ना जाने के लिए हम आगे उस अचीव को देखें तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस तरह के मैंने देखे हैं। और सबसे मेन है कि वुमेन के अंदर, वो भी सिर्फ क्रिकेट की अगर हम बात करें तो क्रिकेट के अंदर उस टाइम पे काफ़ी लोग नहीं जानते थे कि मिताली राज कौन है, स्मृति मंदना कौन है, और गर्ल्स भी क्रिकेट खेलती है, ये बहुत बड़ी बात थी, ये भी नहीं जानते। लेकिन आज के सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एक्टिव हो गया है कि आज हर एक इंसान को ये पता है कि कौन सा प्लेयर कहाँ पे बॉलिंग करता है, कहाँ बैटिंग करता है। तो उस ये जो दौर आया है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन इस दौर से भी और आगे जाना है गर्ल्स को, क्योंकि अभी भी सिर्फ रेलवे तक ही सीमित है। गर्ल्स, अगर हम किसी भी महिला की अगर किसी भी स्पोर्ट की बात करें तो वो सिर्फ रेलवे तक सीमित है, आपको नौकरी सिर्फ रेलवे तक मिलेगी। उसके बाद अभी भी गर्ल्स को काफ़ी कुछ देखना है, उनको मिलना है। और मेरा यही आग्रह होगा कि ऑफकोर्स हमें और अपॉर्चुनिटी मिले, क्योंकि गर्ल्स को अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बहुत अच्छी बात कही कि अभी तो बहुत आगे जाना है। वो कहते हैं स्काई इज द लिमिट, और मुझे तो अंतरिक्ष की तस्वीरें याद आती हैं जब मैं सुनीता विलियम्स को देखती हूँ, और मुझे लगता है कि बहुत उसके आगे भी कुछ हो तो वहाँ तक भी जाना है। और जाहिर है कि अभी तो एक बहुत लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन हम चल पड़े हैं, हम तेज़ अब चलने लगे हैं, हम सिर्फ घुटनों के बल अभी नहीं चल रहे, हम दौड़ रहे हैं। ये मुझे एक बड़ा इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट लगता है। देविका मलिक भी मेरे साथ है। सोमा जी, मैं चाहती हूँ देविका मलिक भी एक बार उनसे मैं बात कर लूँ ज़रा। देविका मलिक जो है पैरा एथलीट है, राष्ट्रीय अवार्ड विजेता है, और आपके प्रोफाइल को मैं देविका देख रही थी, इतना आपको इतने पुरस्कारों से नवाजा गया है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो पुरस्कार है उसका नाम मुझे बड़ा कैची लगा, भारत को बदलने वाली महिला। आपने भारत को बदलने वाली महिला के पुरस्कार से आपको नवाजा गया, आप उससे सम्मानित हुई। आपको इन तमाम पुरस्कारों के लिए बहुत सारी बधाइयां। लेकिन किस तरीके से फिर आपने अपनी खुद की एक फाउंडेशन शुरू की, कैसे आपने इस बदलते वक्त में बाकी महिलाओं को आगे बढ़ाया, या आपने किसी तरीके की चुनौतियां या देखा कि आपको साथ ले जाने वाले या आगे बढ़ाने वाले लोगों का सिलसिला चलता रहा और एक बड़ा कुनबा आपके साथ रहा। जरा अपने एक्सपीरियंसेस बताइए कि कैसा आपने महसूस किया अपनी जर्नी में अभी तक। जैसा कि आपने मेरे प्रोफाइल के बारे में कहा कि मैं एक पैरा एथलीट हूँ, मैं कई नेशनल रिकॉर्ड हैं मेरे, और नेशनल यूथ अवार्ड मुझे मिला हुआ है। लेकिन अभी तक हम जिन महिलाओं के बातें सुनते आ रहे हैं, कई बार मैंने सुना सबने अपनी माताश्री को एक क्रेडिट दिया कि आज महिला दिवस पे हम बता रहे हैं कि किस तरीके से एक विंड बीनीथ द विंग्स जो हैं वो सबकी माताजी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है
कि मैं एक दिव्यांग लड़की हूँ और साथ ही साथ मैं एक दिव्यांग माता की पुत्री हूँ। जो पद्मश्री दीपा मलिक जी हैं वो मेरी मदर हैं और वो खुद भी दिव्यांग हैं और उन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट की कि पैरालंपिक में पदक लाने वाली वो इंडिया की पहली महिला बनी। तो जैसी कि कहावत है कि एक सशक्त महिला अपने साथ साथ सैकड़ों महिलाओं को सशक्त बनाती है। तो मेरी माताजी ने मुझे सशक्त बनाया, मुझे ये रास्ता दिखाया कि किस तरीके से स्पोर्ट्स एक दिव्यांग महिला को इतना एम्पावर कर सकता है। तो उसी प्रेरणा के साथ आगे बढ़ते हुए हमने सोचा कि हम अपनी लाइफ में ये अचीवमेंट कर पाए हैं। हम अगर महिलाओं के रास्ते में आने वाले अवरोध की बात करते हैं तो आप सोच सकते हैं कि एक दिव्यांग महिला के लिए वो और भी ज़्यादा होता है। तो किस तरीके से हम इन स्टीरियोटाइप्स से आगे बढ़े और हमने अपनी खुद की लाइफ में अचीवमेंट्स की, ये खुद तक सीमित ना रहे, ये प्रेरणा और ये अपॉर्चुनिटीज़ और ये फैसिलिटीज़ हम पूरे हिंदुस्तान की दिव्यांग महिलाओं तक पहुंचा सकें। इसलिए हमने एक फाउंडेशन का निर्माण किया जिसका नाम है व्हीलिंग हैप्पीनेस। और इस फाउंडेशन के साथ हमने ग्रास रूट्स लेवल पे बहुत सारी महिलाओं को ना ही सिर्फ स्पोर्ट्स में बल्कि एजुकेशन में, इवन फैशन जैसे फील्ड्स में हमारा मानना है कि एक महिला अपनी दिव्यांगता से ऊपर उठ के जो भी बनना चाहती है वो बनने के लिए और वो अचीव करने के लिए हम उनका सहारा बने और एक जरिया बने। तो यही हमारी कोशिश है कि हम जैसे जैसे एक हाथ बढ़ाकर अपनी जैसी और महिलाओं को सशक्त करते जाएंगे। बस तो एक बात वो आपसे एक और कुनबा पूछते हुए बनता हेडलाइंस जाएगा, की तरफ वो मुझे जाना महिलाएं होगा आगे और और महिलाओं उसके को बाद मैं सशक्त बाकी करेंगी। मेहमानों के पास जाऊंगी। साथ ही पूर्व डीजीपी निर्मल कौर जी भी हमें स्टूडियो में इस वक्त ज्वाइन कर चुकी हैं और आज की स्क्रीन बड़ी शानदार दिख रही है। आई मस्ट मेंशन, मैं हेडलाइंस के लिए पहले जाने से पहले आप 6 लोग और साथ में थोड़ा सा मैं खुद को भी चाहूँगी कि मैं आज ये बताऊँ कि जो मैं चाहती थी मैंने वो अचीव किया और उस बात का गर्व मुझे आज भी है, हमेशा रहेगा और मैं हमेशा आगे बढ़ने के लिए खुद को प्रेरित करती रहूंगी, कोई करे या ना करे। लेकिन देविका, सिर्फ इतनी सी बात पूछते हुए कि आज जब शीशे में आप खुद को देखती हैं, 2 लाइन अपने आप से कुछ तो कहती होंगी, बार बार अपने आप को बताती होंगी, वो क्या है बस बता दीजिए, फिर मैं हेडलाइंस के लिए जाऊंगी। देविका, इंग्लिश में एक जो वर्ड है वो है कंसिस्टेंसी एंड परसिवियरेंस, कि आपके रास्ते में जो भी रोड़ा आए उससे हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो बस अपने आप को सुबह शीशे में देखकर यही इंस्पायर करना कि अगर मैं आगे बढ़ती जाऊंगी तो मैं अपने साथ साथ और बहुत महिलाओं को सशक्त कर सकती हूँ। ये प्रेरणा लेके मैं आगे बढ़ती जाती हूँ। मेरे साथ निर्मल कौर जी भी हैं, पूर्व डीजीपी हैं। मैम आप पानी पी लीजिए तब तक। मैं आज जब शुरू किया मैंने मैम, तो हमने कहा कि बेटियों की दहाड़, और आपकी दहाड़ तो निर्मल कौर जी पता नहीं कितने लोगों ने सुनी होगी। वो दहाड़ और उस दहाड़ के पीछे की मजबूती, सबसे वो मजबूत पिलर आपकी लाइफ में क्या रहा कि आपने वो सब कुछ कर दिखाया जो आज बैच की तरह आपके साथ है, आपके ऊपर है। जी हाँ, ये मेरा सौभाग्य रहा और बहुत ही अच्छा एनकरेजिंग वातावरण मुझे मिला। बहुत ही अच्छे लोग मिले माहौल में आसपास। बहुत सारी बंदिशें होने के बावजूद, बहुत सारी परेशानियां होने के बावजूद सफलता, जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं ना, तो सफलता बस आपको हार पहनाने के लिए सामने वहाँ तैयार रहती है। बस आपको अपनी शिद्दत चाहिए और अपना कुछ करना चाहिए। और जब आप कुछ करना चाहते हैं और लगता है कि पूरा यूनिवर्स आपकी मदद करता है, हर चीज़ जो इस कायनात में है खड़ी रहती है कि किस तरह आपकी मदद हो। ये मेरे ख्याल से अपनी इंटेंशन पे डिपेंड करता है, अपने इरादे पे डिपेंड करता है और कितनी सिंसियरिटी से, कितनी निष्ठा से, कितने अच्छे से आप वो करना चाहते हैं। माहौल जो है, वातावरण है, कितना भी प्रतिकूल हो, अपने आप अनुकूल बनता जाता है, बनता रहा। मेरे किस्से में भी हमारे ज़माने में महिलाएं अधिकतर पुलिस में नहीं आती थी। अब तो हम लोगों ने बहुत काम किया। बीपीआरडी में जब मैं थी हमने 30% आरक्षण किया हर सेवा में। अब तो 50% भी कई राज्यों ने कर दिया है पुलिस में महिलाओं का आरक्षण। बहुत कम महिलाएं नज़र आती थी इक्का दुक्का, और रैंक्स में तो बिल्कुल नज़र नहीं आती थी, जेसीओ में या कांस्टेबल में, और अभी तो बहुत नज़र आती हैं। अभी भी मैं रास्ते में कहीं जाऊं, आज भी दिल्ली पुलिस की 3-4 लेडीज़ कहीं जा रही थी वर्दी में, लड़कियां छोटी छोटी उम्र की 20-25 की। तो मेरा बहुत मन किया मैं उनसे बात करूं और बताऊं कि ये मुकाम हासिल करने में बच्चों, हम लोगों ने बहुत, मतलब हमारी पीढ़ी ने बहुत, मतलब एक ऐसा मार्ग बनाया, सड़क बनाई और हमसे
मतलब पूरे समाज ने अनकॉमन था, अनकॉमन था। और बहुत एक ऐसा मतलब प्रोफेशन था पुलिस जिसमें कहते थे कि डोमिनेंस है, कंट्रोल है, यू नो कि दूसरे को चढ़ाना या दबाना या मतलब दबा के अपनी बात, नियंत्रण, दूसरे पे नियंत्रण करना। और जबकि महिलाओं की जो ट्रेड्स हैं, जो महिला सुलभ गुण है, वो पुलिस में ज़्यादा चाहिए। सॉफ्ट है, नेगोशिएट कर सकती है, थोड़े कम संसाधनों में भी। अब आप देखिए कितना भी कम खाना हो, घर की लेडी सब में बांट देगी, 2 मेहमान आ गए तो और भी बढ़ा देगी। तो ये सब जो गुण हैं कि कम संसाधनों में भी कर लेना, सबको मिला जुला के चलना। और मतलब एक ज़माना ऐसा था कि लोग कहते थे, बच्चों को सुलाते थे कि अरे अरे रो मत, सो जाओ, पुलिस आ जाएगी। और कहाँ एक ज़माना ये आ गया कि पुलिस को अब एक मैत्रीपूर्ण व्यवहार के लिए जाना चाहता है, महिलाओं की कोमलता के लिए जाना चाहता है। तो जो समाज में परिवर्तन आया, इसमें महिलाएं जो पुलिस में आई, बाकी यूनिफॉर्म आर्मी में आई, आर्मी में जो महिलाएं आई उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया। आर्मी तो और भी ज्यादा क्लोज्ड ओल्ड बॉयज क्लब टाइप का था कि एकदम पूरा इकट्ठा इस तरह का था कि जुडिशरी में देखिए, जुडिशरी भी तो ओल्ड बॉयज क्लब है। मैं तो कहूँगी आज भी है, जो वकील महिलाएं हैं, हालांकि बहुत है संख्या में, बट दी जो संस्था है उसका तो कार्य एकदम जैसे एक ओल्ड बॉयज क्लब नहीं, हम लोग कहते हैं एक फ्रेज होता है कि सब लोग मिले जुले मेन की, वो कोलोनेट होता था पुराने जमाने में क्लबों में, एकाधिकार जैसे बड़े फील्ड्स रहे हैं ऐसे। हाँ जी, पर अब वातावरण बदल रहा है और लोगों का एटीट्यूड भी बदल रहा है। पहले लोग वकील भी ढूंढने चाहते थे तो कोई लेडी मिल जाए तो कहते कौन है ये, हटाओ, किसी और को लेंगे। आज मुझे मैम मेरे ही ऑफिस में, फिर मैं इसके बाद जसविंदर मैम आपके पास आऊंगी क्योंकि फिर आप शायद जानना चाहती हैं, लेकिन आज मैं मेरे ही ऑफिस में मेरे एक पुरुष कॉलीग ने मुझसे आज ये कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि आपके ऊपर या आपके रास्ते में किसी तरीके की कोई बंदिश हो या आपको किसी ने कभी रोका हो या किसी भी तरीके के नियमों से आप बंधी हो, मैं चाहता हूँ वो सब टूट जाए। अभी भी अगर आज भी कुछ है तो वो सब कुछ टूट जाए और आप वो मुकाम हासिल कर सके जो शायद पुरुष कभी कर ही नहीं पाए, क्योंकि आप में उस तरीके की कैपेबिलिटी है। हालांकि यहाँ पर बराबरी की बात है तो मैंने उनसे यही कहा कि नहीं, बस हम बराबरी और साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं, आपसे आगे नहीं जाना चाहते हैं। जसविंदर नरूला जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि जैसा कि आपके पास थोड़ा सा समय भी कम है मैम, इसके बाद आप जो भी जोड़ना चाहें, किसी तरीके का बदलाव आप समाज में, खासतौर से जो गवर्नमेंट का मैम इनिशिएटिव है, मैं उसकी भी ज़रूर बात करना चाहूँगी, क्योंकि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव में हमने देखा कि महिलाओं की लीडरशिप की बात होती है। तो एक तो उस पर मैं आपका टेक कि ये कितना इम्पोर्टेंट, बदलते समाज, बदलती सोच और यूथ के लिए जो हम एक स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं उसको कैसा दिखता है। और दूसरा मैम, क्योंकि आपने गुरबानी थोड़ी देर पहले उसका जिक्र किया था, मैं चाहूँगी कि आप बस जाने से पहले 2 लाइन अगर उसकी सुना पाएँ। जसविंदर नरूला जी। जी, मैं आपने जो पहली बात कही कि हमारे भारत सरकार जिस तरह के स्टेप्स ले रही हैं, और बहुत अच्छी बात है कि स्त्री को एक जो जहाँ पर उनको एक जगह मिल रही है, हर जगह हर फील्ड में आज स्त्री जो है वो सशक्त है और पूरी तरह से, जैसे आपने कहा, कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों का पूरा साथ दे रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ा बदलाव है और ये होना भी चाहिए। और अभी भी कहीं ना कहीं माइंड कई लोगों के बहुत मतलब बदलने वाले हैं, अभी भी बदलाव चाहिए, क्योंकि नज़र जो है उनकी बदलनी चाहिए, सोच बदलनी चाहिए। और बहुत कुछ जो हो रहा है, जो हम सुनते हैं, जिनके बारे में मैं आज बात नहीं करना चाहती, वो चीज़ें जो हैं उसके ऊपर बहुत जो है हमें हमारे सरकार को जो है वो ध्यान देना होगा और जुडिशरी को ध्यान देना होगा। मैं रेप्स की बातें कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ कि जो रेप्स हो रहे हैं और छोटी छोटी बच्चियों के बलात्कार होते हैं और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, बहुत मिसहैपनिंग्स होती हैं, परिवार इतने ज़्यादा जो हैं वो सफ़र करते हैं और जो जिसके साथ होता है वो सफ़र करता है। तो ये सब चीज़ों के ऊपर बहुत ज़रूरी है फोकस करना, ताकि औरत जो है वो बहुत आराम से सोसाइटी में घूम सके किसी भी समय। हमें इस तरह से, मैं बॉम्बे में रहती हूँ तो मुझे बॉम्बे में कोई ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं लगती, क्योंकि मैं रात में ट्रैवल करके आती हूँ बहुत बार, हमारे इवेंट्स होते हैं, सब होता है।
और इसी तरह मैं चाहती हूँ दिल्ली में और इलाकों में जहाँ जहाँ जो है थोड़ा सा हमें उस तरफ ध्यान देना होगा कि ये चीज़ें जो हैं इनको एक जो लॉ है वो इतना सख्त हो जाना चाहिए कि उसमें लड़कियों को जो है करने वालों को डर होना चाहिए, करते वक्त ऐसा कोई भी स्टेप लेते वक्त उनको डर होना चाहिए, और लड़कियां जो है वो आराम से वो आ जा सकें, उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। ये मेरा कहना है सरकार से भी, और जो लोग इस चीज़ को बदल सकते हैं उनसे, क्योंकि हम तो सिर्फ कह ही सकते हैं और जो सोचते हैं घर में बैठ के, और मेरा काम क्योंकि मैं कलाकार हूँ, मेरा कहना जो है वो एक अलग तरीके से है। मैं बहुत ज़्यादा कभी मैंने कोई एजुटेशंस नहीं किए, इस तरह की मैं बात नहीं करती। मैं प्रेम प्यार से चाहती हूँ कि हमारी बात सुनी जाए, कि स्त्रियों को, हमारी बेटियों को, हमारी बहनें जो रात रात को काम से आती हैं, उन लोगों की प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। ये बस एक चीज़ है जिसके ऊपर हमें बहुत ध्यान देना होगा। बाकी तो औरत जो है हर फील्ड में जो है वो कमाल कर रही है और कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, तो उसके लिए तो मुझे लगता है कि बधाई की पात्र है। और बस यही मेरा कहना है। और मैम, मैंने गुरबानी का जिक्र किया था, अगर आप 2 लाइन हमारे लिए। गुरबानी की एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि जब सिर कवर ना हो तो हम गुरबानी गा नहीं सकते। ठीक है मैम। तो या तो दुपट्टा होना चाहिए जी मैम। जब हम करते हैं तो वो थोड़ा गुरबानी के लिए थोड़ा मैं बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ, माफी चाहूंगी आपसे। मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ मैम, बट थैंक यू सो मच। मैं एक श्लोक जरूर सुनाऊंगी, प्लीज एक श्लोक कहना चाहूंगी जी। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ शक्ति और बुद्धि की देवी और हमारी लक्ष्मी माँ, ये तीनों जो है वो हमारी माँ हैं, और हमारी शक्ति में अगर देखा जाए तो उसके रूप जो हैं वो हमें बताए गए हैं शास्त्रों में भी। तो मैंने इन 3 श्लोकों में उनको नमस्कार किया, उन्हें नमन किया है। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच मैम। हमें आपने ज्वाइन इन किया और आपको पाकर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। एक बार वापस से मैं सीमा जी आपके पास आना चाहूँगी, क्योंकि अब थोड़ा सा मेरे पास समय की क्योंकि बाध्यता रहती है और समय थोड़ा सा कम है, इसीलिए मैं कोशिश करूँगी 1-1 मिनट में अगर आप सबसे अगले 5 मिनट में बात कर पाऊँ। इसके बाद मैं भी जाना चाहूँगी। जी बिल्कुल, लेकिन सीमा घोष जी, मैं आपके पास इसीलिए आती हूँ, फिर उसके बाद आप चाहें तो इजाज़त ले सकती हैं, क्योंकि आप ठुमरी गाती हैं और आपने मैं दूसरी बात करूंगी जी, प्लीज शक्ति की बात कर रही हूँ, कोई इशू नहीं। हाँ। जी देखिए, आज जो महिला दिवस है ना, हमारे सबकी आदर्श हमारी माँ है, लेकिन हमारी सब माँ उस माँ की प्रतिनिधि। हमें जो सशक्त होना है ना, माँ की सारी गुणों को लेना है। तो इसलिए मैं वो शक्ति की एक पढ़म पढ़ना चाहूंगी बनारस की, जिससे हमारे में धागे 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 दुर्गा 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 काली 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 दुर्ग दुर्गति नाशिनी दल दल असुर दल मलित दल सुम निशुंभ न मार काट पछार डालत तनिक मेर है भवर
कि जय जय जयति 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 जय जय। जब माँ की, जैसे हम लोग जितने भी कलाकार होते हैं ना, हम लोग शक्ति को जगाते हैं और तभी हम लोग उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं कि हजारों लोगों को हम लोग अपने साथ एकात्म कर सकते हैं जी। तो हमें सशक्त बनने के लिए सबसे पहले अपनी शक्ति को जगाना है। और जो तृप्ति जी ने कहा ना कि प्राचीन काल में भी हर नारी विदुषी रही। लोपामुद्रा देखिए, गार्गी देखिए, रानी लक्ष्मीबाई। पहले नारी कमजोर नहीं थी, हमारी जो प्राचीन काल की नारी, लेकिन वो क्यों सशक्त थी उस बात को मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि उनमें संस्कार का जड़ था, संस्कृति का जड़ था। उस जड़ के कारण वो वहां तक पहुंची। अब जब तर्क शास्त्र होता था तो लोपामुद्रा गार्गी पुरुष को पराजित करती थी और उन्हें उचित सम्मान भी दिया जाता था। बीच में सम्मान की कुछ कमी आई नारियों के लिए, लेकिन आज फिर से नारी के गुणों का सम्मान दिया जा रहा है। आप पद्म अवार्ड के लिए समान रूप से पद्म अवार्ड भी पुरुष के साथ नारी को मिल रहा है। उनके हर गुणों की सम्मान की जा रही है। लेकिन हमें आज के आधुनिक नारी को पुराने नारियों से इंस्पिरेशन लेना पड़ेगा। हमारी शक्ति है क्या? हमारी शक्ति है सेवा, सहनशीलता, संयम। ये हमारी शक्ति है, हम इसको खो नहीं सकते। इसको लेकर हमें चलना पड़ेगा और इसके लिए इसी कारण से हम सशक्त हैं। ये गुण पुरुष में नहीं होता, वो हम औरत में ही होती है और इसको छोड़ नहीं सकते हैं। इसको लेके हम साथ लेकर चल रहा हूँ। बहुत खूबसूरत बात आपने सीमा जी कही, बहुत अच्छी बात आपने कही और मुझे लगता है क्रक्स है। बट थैंक यू सो मच सोमा घोष जी, आपने हमें ज्वाइन इन किया। और जैसा कि मैंने पहले ही थोड़े से समय की बाध्यता का जिक्र किया, इसलिए तृप्ति जी मैं 30 सेकंड का इजाजत के साथ टाइमर रखूंगी, क्योंकि फिर समय खत्म हो जाएगा। मैं चाहूंगी सबसे बात हो जाए, आपके जो भी मन में हो फील फ्री टू से तृप्ति जी, और साथ ही वो भी रखेंगे 30 सेकंड का टाइमर भी। मैं छोटा सा पॉइंट यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ, हमने जो चर्चा की उसमें कहीं ना कहीं आया, जैसे आपने भी बोला कि आपको किसी ने आज विश किया कि आप पुरुषों से भी आगे निकले। एक और है बिंदु कि जब तक हम एक समाज के रूप में, देखिए हम राम राज्य की कल्पना करते हैं, जब भारतवर्ष की बात करते हैं, राम राज्य की सबसे छोटी इकाई क्या है? वो परिवार है। जब परिवार में राम राज्य होगा तो राज्य स्तर में परिवार होगा, राम राज्य आएगा, और जब सब राज्यों में राम राज्य होगा तो राष्ट्र लेवल पर हम परिवार। जब मैं परिवार की बात कर रही हूँ, जब एक बालिका का जन्म हो तो भी उतना बड़ा उत्सव होना चाहिए, उतनी ही सेलिब्रेशन होनी चाहिए जितनी एक पुत्र रत्न की प्राप्ति पर परिवार मनाता है। ये रामराज की स्थापना है। बालिका को भी शिक्षा का उतना ही अधिकार, उसके लिए भी उतने ही इनेबलमेंट टूल्स, टेक्नोलॉजी अवेलेबल रहनी चाहिए जितनी एक घर में पुत्र को प्राप्त करवाई जाती है। तब कहीं ना कहीं हम जो प्राचीन भारत का हमारा गौरव था, जब हम विश्वगुरु रहे हैं और आज हम फिर एक बार उस मार्ग पर अग्रसर हैं पूरी तीव्र गति से, तब हम उस अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे सही अर्थों में। ठीक है मैम, 30 सेकंड प्लीज, मैं बाकी सबको और दे पाऊंगी। देविका मलिक जी आपके साथ शुरुआत करूंगी। आपने नीतियों की बात की तो यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी खिलाओ, इसका नतीजा हम आज देख रहे हैं। और महिलाओं को सशक्त करने में हम बहुत ही सफल रहे हैं आज की तारीख में। लेकिन साथ ही साथ अब हमें इस बात पे भी ध्यान देना है कि समाज में हम जिस तरीके से बेटों की परवरिश करते हैं, उससे हम ये स्टैब्लिश कर सकते हैं कि अगर उनको हम ये माइंडसेट दें कि वो महिलाओं की कैपेबिलिटी, इक्वालिटी और रिस्पेक्ट पे ध्यान दें, जिस तरीके से हम अपने बेटों को बड़ा करें, तो महिलाओं के लिए और भी सफलता का प्रमाण बन सकता है। और इक्वालिटी हम सच में जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो सच में रिफ्लेक्ट अचीव कर सकते हैं, सही मायनों में दिखेगी। वैशाली जी 30 सेकंड। पहले तो मैं शुक्रिया करूंगी और उसके साथ साथ मैं कहूंगी कि मैं ये चाहती हूँ कि वो जो लड़कियां अभी तक ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाई हैं, उनके पेरेंट्स उनको अपने खुद लेके आए ग्राउंड तक, उनको खेलने का मौका दे। क्या पता उनमें से कोई लड़की इंडिया टीम में अपने भारत देश के लिए खेल रही हो और कहीं ना कहीं वो मेडल भी लेके आए। तो मेरी यही आग्रह होगी सभी माता पिता से कि लड़कियों को भी मौका दे, उनको चाहे वो जो भी ड्रीम हो उनका, उस ड्रीम तक उनको एक रास्ता दे, उनके साथ चले।
थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एक बार जल्दी से मैं निर्मल कौर जी बस आपसे जी 30 हाँ, सेकंड थोड़ा का सा और बस क्योंकि समय कम है, मैं बिल्कुल, जल्दी से बिल्कुल, कहना चाहूँगी कि जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स हैं पेट्रियार्की के या फेमिनिज्म से, उससे हम भारतीयों को सावधान रहने की ज़रूरत है। देखिए, हमारे यहाँ धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं। हाईएस्ट जो सबसे ऊंचा पुरुषार्थ है वो है मोक्ष, और मोक्ष हमारे कल्चर में, हमारे उसमें स्त्री को ज़्यादा सुलभता से प्राप्त होता बजाय पुरुष के। तो जो हाईएस्ट गोल हमारे यहाँ स्त्रियों को शुरू से ही मिलता रहा है। लोकपुत्रा की बात हुई, मैडम सोमा घोष ने कहा, गार्गी की, मैत्रेयी जी की, बहुत सारी वैदिक महिलाओं की बात हुई। और आज भी जो मोक्ष है, जो हाईएस्ट जितने भी गोल्स है, धर्म अर्थ काम मोक्ष के, सब स्त्रियों को सुलभ है और सब स्त्रियों के लिए प्राप्य है। इसलिए हमें जो वेस्टर्न मॉडल है फेमिनिज्म का और पेट्रियार्की का, उससे बहुत सावधान रहने की जरूरत है, उससे मिसगाइड नहीं होना है। बिल्कुल, थोड़ा और सा आप सबकी तरफ से की गई बहुत अच्छी बातें हैं, और ना सिर्फ ये बातें रहें बल्कि हम इससे सीखें, समाज इनसे सीखे, हम आगे बढ़ें। और जैसा कि हम कहते हैं, आन बान और शान आप सब रहीं आज दहाड़ में, बेटियों की दहाड़ में आज आप सब शामिल हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। सीमा घोष हमारे साथ थी, जसपिंदर नरूला हमारे साथ थी, साथ ही देविका मलिक, निर्मल कौर जी, थैंक यू सो मच, वैशाली माथुर जी, तृप्ति जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और एक बार फिर से बधाई देते हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को